सबसे पहले हम सोनीपत चलते हैं। सनी, सोनीपत की स्थिति काफी ज्यादा खराब नजर आती है। आज का AQI भी 400 बता रहा है, यानी कि काफी खतरनाक श्रेणी में है यहाँ पर प्रदूषण का स्तर। क्या काफी ज्यादा स्मॉग है, धुंध है, किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है प्रदूषण सोनीपत में? जी देखिए अजीता, सोनीपत के अलग अलग इलाकों का अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो अलग अलग है, वो दर्ज किया जा रहा है। कुंडलिया क्षेत्र की हम बात करें तो लगभग 500 के आसपास है, वो दर्ज किया जा रहा है। तो बड़ी इंडस्ट्री एरिया के आसपास 450, तो सोनीपत में 468 है, वो दर्ज किया जा रहा है। जिसके चलते इस वक्त हम सोनीपत शहर में मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दें। यहाँ पर हालांकि धूप है वो खिली हुई है, लेकिन जो स्मोग है वो धीरे धीरे है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आसमान में जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे स्मोग है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे ही स्मोक का कहर है वो हवा में है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ग्रेड 3 की जो सावधानियां हैं वो लागू कर दी गई है, जिसके चलते निर्माण कार्यों में स्कूली बच्चों की छुट्टियां हैं वो 5वीं तक है वो कर दी गई है। उसके अलावा कई ऐसे कार्य हैं जहां से धूल उठती है, वहां पर बिल्कुल उनको बंद है वो करने के आदेश है वो जिला उपायुक्त ने वो जारी कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट है वो देखने को नहीं मिल रही है। केवल खतरनाक स्तर पर ही एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया जा रहा है। लगातार आबो हवा है वो खराब होती हुई सोनीपत की नजर आ रही है। जी अजीता, बिल्कुल। तो छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन ऑफिसों को लेकर भी कोई आदेश जारी हुए हैं क्या? बिल्कुल अजीता, अगर हरियाणा सरकार आदेश करेगी तो स्कूल या जो दफ्तर है उनके जो टाइमिंग है वो बदले जाएंगे। दिल्ली में जो टाइमिंग है वो बदल दी गई है, लेकिन हरियाणा में अभी जो दफ्तरों की जो टाइमिंग है वो जो की जो है वो रखी गई है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। अगर हरियाणा सरकार आदेश करेगी ग्रेड 3 में तो ही दफ्तरों की जो टाइमिंग है वो बदली जाएगी अजीता। ठीक है, हम चलेंगे गुरुग्राम। हमारे संवाददाता नीरज अंबावता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, गुरुग्राम में भी AQI जो है वो 300, 350, ग्रेड 3 लागू हो चुका है। ये बताइए कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर प्रदूषण से निपटने की कवायद हो रही है, अगर हो रही है तो? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, लगातार अगर हम पोल्यूशन लेवल की बात करते हैं तो ये 3-4 महीने बेहद ख़राब रहते हैं और इस 3-4 महीनों में लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है, तो वहीं आंखों में जलन चुभन की शिकायतें भी होती है। हालांकि लगातार पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा था और हम लगातार बात कर रहे थे कि अब आखिरकार वक्त आ गया है कि हेलो, बताइए नीरज, आपको सुन रहे हैं। 3-4 दिन पहले भी कि अब वक्त आ चुका है कि ग्रेड 3 के नियम लागू किए जाए और आखिरकार वो अब ग्रेड 3 के नियम भी लागू कर दिए गए हैं और उनमें कई तरह की पाबंदियां हैं और ख़ास तौर पर अगर हम पाबंदियों की बात करें तो वो तमाम पाबंदियां लगाई गई है जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। चाहे हम जो है डीजल और पेट्रोल के जो वाहन है BS3 और BS4 उनको भी जो है पूरी तरह से बंद किया गया है। साथ ही साथ जो निर्माण था उस पर भी रोक लगा दी गई है। किसी तरह की धूल नहीं उड़ेगी, गैस वेल्डिंग नहीं होगी, यानी साउंड पोल्यूशन से लेकर जो धूल उड़ाने का काम तमाम चीजें करती थी या फिर कहे कि तोड़फोड़ जो लगातार गुरुग्राम में तेजी के साथ GMD नगर निगम तमाम विभाग कर रहे थे उन पर भी रोक लगा दी है ताकि धूल जो है वो आसमान में ना उड़े और इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। लेकिन अगर हम पोल्यूशन कम करने की बात करते हैं कि आखिरकार गुरुग्राम के तमाम विभाग किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और क्या पोल्यूशन को रोकने में तमाम डिपार्टमेंट कारगर साबित हो रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं नगर निगम की, तो नगर निगम की तमाम टीमें अपने अपने इलाकों में जो है एंटी स्मोक गन के जरिए पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो धूल के कण पेड़ों पर जमे हुए हैं वो नीचे आ सके और पोल्यूशन से किसी तरह से लोगों को राहत मिल सके। नीरज, लेकिन सवाल ये है, नीरज, सवाल ये है कि ये जो कोशिश कवायद हो रही है ये कारगर साबित क्यों नहीं हो रही है? ग्रैप 1 जब लागू हुआ था तब भी कुछ प्रतिबंध लागू हुए थे, लेकिन उसके बाद ग्रैप 2 लगाने की नौबत आई, उसमें भी प्रतिबंध लागू हुए, एक लेवल ऊपर के प्रतिबंध थे वो भी कारगर साबित नहीं हुए। अब ग्रैप 3 तक बात आ गई है, तो दिक्कत कहां हो रही है? पोल्यूशन कम हो क्यों नहीं रहा है इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद? देखिए, ग्रैप 1 लागू किया गया, 2 लागू किया गया और अब 3 लागू किया गया। लगातार इसी तरह से बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं ग्रैप 4 के नियम भी लागू किए जाएंगे। OD1 का फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है अगर पोल्यूशन लेवल कम नहीं हुआ। लेकिन अगर इस पोल्यूशन लेवल की बात करें कि एक जिला या फिर दिल्ली NCR के तमाम जिलों को जो है इकट्ठा होकर एकजुट कमेटी बनानी पड़ेगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं पोल्यूशन पर पार पाई जा सकती। ठीक है, हम चलेंगे इंद्रवेश दोहन के पास। हमारे संवाददाता भिवानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रवेश, भिवानी की स्थिति भी हम देख रहे हैं लगातार खराब बनी हुई है कई दिनों से, प्रदूषण का मामला हो या फिर धुंध छाई हुई हो। आज क्या सूरत हाल है भिवानी का और यहाँ पर किस तरह की
कोशिश की जा रही है, किस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं प्रदूषण को काबू करने के लिए? बात करें तो भिवानी में जो AQI काफ़ी बढ़ा हुआ है। हालांकि धुंध जो है वो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके धुआं जो है पूरे वातावरण में प्रदूषण है। AQI 390 को क्रॉस कर चुका है। आंखों में जलन की समस्या हर व्यक्ति यहाँ महसूस कर रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पे दिखते हो रही हैं। और ग्रैप 3 जो है यहाँ पे लागू कर दिया गया है, जिसके तहत डिमोलिशन के जो कार्य हैं, निर्माण के कार्य हैं, खुदाई और भराई के कार्य हैं, उसके अलावा माइनिंग का यहाँ पे काफ़ी 3-4 जोन ऐसे हैं माइनिंग के जहाँ माइनिंग होती है, उस कार्य पर भी प्रतिबंध जो प्रशासन द्वारा लगाया गया है। क्रैशेज जोन को जो बंद किया गया है, उसके साथ ही जो भी पॉलिशिंग का है, वर्निशिंग का है और टाइल कटाई का कार्य है, इन सभी कार्यों पे जो है प्रतिबंध जो है लगाया गया है। हालांकि राष्ट्रीय महत्व और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई जो बिंदु हैं उन पे कोई प्रतिबंध फिलहाल नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से छिड़काव ही कुछ जगह जो है फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि ये जोग्राफिकल तौर पे देखें तो जैसे ही वातावरण गर्म रहता है तो ये जो धूल धुआं है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे मौसम ठंडा होता है ये नीचे की तरफ जो है आ जाता है, तो उसके कारण सबको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी जो पूरा हल जो कह सकते हैं कि बरसात होती है तभी ये हो पाएगा। जोग्राफिकल स्थितियाँ पूरे NCR की इस तरह बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।